देश में इस वक्त झारखंड राज्य सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां झारखंड अपने काम को लेकर नहीं बल्कि यहां हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। यहां की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल चर्चा में भी बनी हुई है और इन सब के बीच नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ईडी की ओर से खुलासे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से भी नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलामू डीसी शशि रंजन को लेकर एक नया खुलासा किया है और उन पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले जब लाइव लगातार की टीम ने दीपक प्रकाश से बात करने की कोशिश की तो दीपक प्रकाश ने उनके सवालों का जवाब किस तरीके से दिया है वो आपको सुनाते हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे, कितना गंभीर आरोप है? और हालांकि इस बारे में जब शशि रंजन जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ नियम संगत किया गया। बड़ा दुर्भाग्य, चोरी भी और सीना जोरी भी। अगर वो वहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज को लीज दिए होते, बेरोजगारों को लीज दिए होते, नए नए नौजवानों को लीज दिए होते, उद्यमी को लीज दिए होते तो हम मानते। लेकिन उन्होंने लीज किसको दिया? एक जो सर्किट हाउस में जो ठेका लेकर के काम करता है, जो वहाँ पदाधिकारियों की सेवा और देने की काम करता है, किस प्रकार की सेवा देने का काम करता है, वो पलामू की जनता जानती है। उसके साथ मिलकर के अपनी सास, जो झारखंड की निवासी नहीं है, बक्सर की निवासी है, और वो महिला कोई उद्यमी भी नहीं है, उसके साथ मां विंध्यावासिनी स्टोन के नाम पर खनिज संपदा को लुटवाने का काम किया है वहाँ के डीसी ने। उसी प्रकार से एक प्राइम स्टोन, वो भी किसको दिया? अपने छोटे भाई की पत्नी को देने का काम किया। ये मामला गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से उठाया है। झारखंड के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वे झारखंड को लूट खंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के भावनाओं के अनुरूप विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए, चौकीदार की भूमिका अदा करते हुए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के नकेल कसना जानती। और मैंने कल इस बात को रखा है और उनकी स्वीकृति भी हुई कि हाँ हमने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चोरी और सीनाजोरी भी। मैं पूरी तरह से इस मामले को, आज मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने पत्र देने का काम करूंगा। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस दौरान अंग्रेज भारत आए और यहाँ की संपत्ति को लूट कर अपने साथ ले गए। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को भी खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहा जाता है, लेकिन आज इस खनिज संपदा का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के विकास के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए हो रहा है। और ये बातें हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से पूजा सिंघल मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से उनके सीए के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में सिर्फ और सिर्फ लूट मची है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ईडी और भाजपा की ओर से और कौन कौन से नए खुलासे किए जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।